हेलो फ्रेंड्स, अगर आप महीने भर सैलरी का इंतजार करते हैं और सैलरी आते ही पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों का यही हाल है। ऐसे में अगर कोई ये पूछ ले कि आप अपनी मंथली सैलरी कैसे खर्च करते हैं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर पैसे की ताकत से कंट्रोल होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करते हैं, यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। इसी कारण पैसे की ताकत उनके खिलाफ काम करती है। जबकि अमीर लोग इनकम के कई रास्ते बना लेते हैं, जिनमें से एक है डिविडेंड, जो कि कंपाउंडिंग के जरिए सैलरी के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। साथ ही डिविडेंड पैसिव इनकम होती है, मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, वो भी 24 आवर्स, बिना थके बिना रुके। अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, जिससे अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन कई बार आया होगा कि क्या शेयर मार्केट से मंथली इनकम पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। आप शेयर मार्केट से जॉब की तरह रेगुलर इनकम कर सकते हैं। आप जितने भी अमीर लोगों के बारे में जानते होंगे, वो इसी तरह से अपना पैसा बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि आप शेयर मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिविडेंड और डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज को साल भर में जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड पर शेयर के आधार पर दिया जाता है। हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और बेटर फ्यूचर के लिए करना चाहिए, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। डिविडेंड हमेशा मुनाफे में से ही नहीं दिया जाता। कई बार कंपनी को मुनाफा नहीं होता, लेकिन उसके पास काफी नकद यानी कैश पड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी उस नकद में से भी डिविडेंड दे सकती है। कभी कभी डिविडेंड देना कंपनी के लिए सही कदम होता है। जब कंपनी के पास बिजनेस के एक्सपेंशन का कोई सही रास्ता नहीं होता और कंपनी के पास कैश रकम पड़ी होती है, ऐसे में डिविडेंड देकर शेयर होल्डर्स को पुरस्कृत करना अच्छा होता है। इससे शेयर होल्डर्स में कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में हम एक नहीं बल्कि 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक तो जब आपकी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तब, और दूसरा जब आपकी होल्डिंग कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिस तरह आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। तो जिन लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में वो केवल ट्रेडिंग करके ही पैसा कमा सकते हैं, वो गलत है। आप बिना बाय और सेल किए भी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदने का एक फायदा ये भी होता है कि शेयर बाजार की चाल हर टाइम एक जैसी नहीं रहती है। बाजार में कभी तेजी आती है तो कभी छोटे सेंटीमेंट से भी बाजार नीचे आने लगता है। जब बाजार में गिरावट शुरू होती है तो कई शेयर्स की प्राइस भी गिरने लगती है और इन्वेस्टर्स का रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में डर भी बैठने लगता है। इसलिए अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक चूज करते हैं तो मार्केट की गिरावट में भी आपकी इनकम जारी रहती है। लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक से बम्पर फायदा लेने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। इसे हम रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस फरवरी 1993 को आईपीओ लेकर आई थी और उसके बाद 14 जून 1993 को ये शेयर बाजार पर लिस्ट होने वाली पहली आईटी कंपनी थी। अगर किसी ने 1993 में इन्फोसिस में केवल 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता और उस इन्वेस्ट को बनाए रखा होता, तो 9,500 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आज करीब 13 करोड़ 86 लाख रुपए में बदल जाता। इन्फोसिस जब आईपीओ लेकर आई थी तो इसका इश्यू प्राइस 95 रुपीज था
लेकिन शेयर मार्केट में लिस्ट होने के दिन ही इसका शेयर 145 रुपये पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के दिन ही शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 52% का रिटर्न दिया। फिर 1994 में कंपनी ने एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया। इसके बाद इन्वेस्टर के शेयर बढ़कर 200 हो गए। साल 1997 में कंपनी ने फिर से एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया। इसके बाद इन्वेस्टर के शेयर बढ़कर 400 हो गए। साल 1999 में भी कंपनी ने फिर से एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया, जिससे शेयर बढ़कर 800 हो गए। साल 1999 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया। इसके बाद इन्वेस्टर के शेयर बढ़कर 1600 हो गए। साल 2004 में कंपनी ने फिर से 3 शेयर पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया। इसके बाद इन्वेस्टर्स के शेयर बढ़कर 6400 हो गए। इसी तरह से साल 2006, 2014, 2015 और 2018 में कंपनी ने फिर से एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया, जिससे शेयर्स की संख्या बढ़कर आज करीब 1,24,000 हो गई। अभी इन्फोसिस की एक शेयर की कीमत 1354 रुपीस है, यानी 13.86 करोड़ रुपीस। हाल ही में 2021 में इन्फोसिस ने 15 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। इसका मतलब है कि 15,36,000 का डिविडेंड, मतलब कि 9,500 रुपीस के बदले 15 लाख रुपए का सालाना डिविडेंड। साथ ही किसी ने अपने डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट किया होता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बढ़ गया होता। इससे आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझ सकते हैं। छोटी एज से ही अच्छा डिविडेंड देने वाली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी के कॉन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें केवल किसी कंपनी के डिविडेंड को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि पहले अच्छा डिविडेंड दे चुकी हो। कई कंपनीज फ्यूचर में शायद ऐसा नहीं कर पाए। अकेले डिविडेंड के पैमाने को नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर्स को और भी पैमाने देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर वे डिविडेंड के जाल में फंस सकते हैं। यहाँ तक अगर कंपनी लगातार डिविडेंड का पे करती है तो भी अंत में आप पैसा गंवा सकते हैं। कारण है कि शेयर प्राइस में गिरावट मिलने वाले डिविडेंड से ज्यादा हो सकती है, जैसे कि यस बैंक के शेयर्स में देखने को मिला। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। पहला, डिविडेंड की कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को देखिए। रियल में किसी कंपनी के ज्यादा डिविडेंड देने से उस कंपनी के डिविडेंड की कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिविडेंड का नियमित भुगतान दिखाता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को भरोसा है कि वो प्रॉफिट को बनाए रखेगा। हाल ही में कई कंपनीज ने 31 मार्च 2020 से पहले टैक्स कानूनों में बदलाव के चलते भारी भरकम डिविडेंड का भुगतान किया था। ये शायद फ्यूचर में ऐसा नहीं कर पाए। दूसरा, चेक करें कि क्या कंपनी फ्यूचर में भी डिविडेंड दे पाने के कैपेबल होगी। कारण है कि डिविडेंड यील्ड को हिस्टोरिकल डिविडेंड के बेस पर निकाला जाता है। इन्वेस्टर्स को किसी साइकिल में अच्छा करने वाली इंडस्ट्री की कंपनीज को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कारण है कि अच्छे टाइम में इनका कैश फ्लो जोरदार होगा, वहीं साइकिल बदलने पर कैश फ्लो अचानक नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि अच्छे टाइम में दिया गया शानदार डिविडेंड खराब समय में गुम हो जाएगा। इसलिए केवल उन्हीं कंपनीज पर दाव लगाएं जिनके फ्यूचर में भी अच्छा करने के आसार हैं। तीसरा, देखें कि क्यों डिविडेंड ज्यादा है। लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनीज पर ही दाव लगाएं। इसके लिए इनकी ग्रोथ रेट और फ्री कैश फ्लो को देखा जा सकता है। चौथा, चेक कर ले कि क्या मौजूदा हाई डिविडेंड सही है। कुछ कंपनीज इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए भी कुछ टाइम तक हाई डिविडेंड देती है। दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी इनकम का सोर्स केवल सैलरी होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण ये है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती है। इसलिए आप भी चूहा दौड़ से बचें और आज से ही सेविंग करके इन्वेस्टिंग शुरू करें। आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।